नमस्कार। आप सभी लोगों का 10 मिनट के सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस 10 मिनट के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत में सोलर एनर्जी की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सौर ऊर्जा में भारत की उपलब्धियां। लगातार भारत सोलर एनर्जी के लिए विकास कर रहा है। हम जानते हैं कि भारत जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ 2070 तक नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर है। उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के लगातार कार्य कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है वो सौर एनर्जी ही है। सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, आपका हाइड्रो एनर्जी और आपका बायोमास एनर्जी, इन चार ऊर्जाओं को भारत में नवीकरणीय ऊर्जाओं के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें सबसे सर्वोपरि जो आपका है वो सोलर एनर्जी है। उसको लेकर के भारत लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। तो कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल कर रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, भारत अक्षय ऊर्जा में विश्व स्तर पर अग्रणी राष्ट्रों में से शामिल हो चुका है। विशेष रूप से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड और साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे अभियानों से भारत ने वैश्विक लीडरशिप की भी जो है स्थापना की है। वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड मोदी जी ने जो है ये कॉन्सेप्ट को दिया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है भारत का जो है एक अग्रणी देश है। इसने सभी देशों को मिला करके विश्व में वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की स्थापना करने के लिए तत्पर है। भारत की सौर ऊर्जा जो नीतियां रही हैं अभी तक, उसको हम देखते हैं तो 2010 में नेशनल सोलर मिशन की स्थापना की गई थी। इसके तहत 2022 तक हमने 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य रखा था। 2021 में हम लोगों ने अक्षय ऊर्जा की 500 गीगावाट की योजना बनाई। इसमें हम लोगों ने 2030 तक 500 गीगावाट की ऊर्जा को रिन्यूएबल कैपेसिटी से डेवलप करने का कार्य किया है। 2019 में हम लोगों ने पीएम कुसुम योजना लेकर के आए थे, जिसके तहत हम लोगों ने किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़ी हुई सौर ऊर्जा को विकास करने का काम किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर सोलर पार्क स्कीम 2014 में 40 गीगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क को डेवलप किया था। उजाला एंड सौभाग्य योजना के तहत हम लोगों ने एलईडी लाइट्स और बिजली पहुंच के साथ सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का काम किया था। रूफ टॉप सोलर स्कीम जो अभी भी चल रही है, घरों में सौर पैनल लगाना और सब्सिडी प्रदान करना, इस क्षेत्र में भारत की सौर ऊर्जा नीतियां जो है लगातार कार्य कर रही हैं। हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ पर कि भारत में जो अब तक की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं उनमें देखा जाए 2024 तक की अगर हम बात करें तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भारत की लगातार बढ़ी है। भारत में कुल सौर ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स एमपी और भाडला सोलर पार्क राजस्थान दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से शामिल हो चुके हैं। रीवा आप जानते हैं एमपी का एक जिला है, वहां पर अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। भाडला जो आपका राजस्थान में, वहां पर सोलर पार्क लगाया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े सौर संयंत्रों में शामिल हो गए हैं। सोलर रूफ टॉप रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो अब तक 11 गीगावाट से अधिक छतों पर लगे हैं, सौर संयंत्र लगाए गए हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना और केरल में जलाशयों पर सौर पैनल लगाए गए हैं, जो वहां पे फ्लोटिंग सोलर पैनल में कार्य कर रहे हैं। रेलवे एंड एयरपोर्ट गोइंग सोलर जो होते हैं, कोचीन हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर संचालित है। रेलवे स्टेशनों पर भी सौर ऊर्जा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ये सारी उपलब्धियां सोलर एनर्जी के रूप में भारत में देखने को मिल रही हैं। भारत की वैश्विक भूमिका क्या है, ग्लोबल कह सकते हैं कि जो रोल क्या है सोलर एनर्जी में, तो भारत जो है वो 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था, जिसमें अब लगभग 100 से अधिक देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है और इसमें मिलकर के काम कर रहे हैं। वैश्विक ग्रिड का विचार, इसमें सौर ऊर्जा का आदान प्रदान संभव हो सके, इसके लिए वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की स्थापना की बात की गई थी। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के तहत वर्ल्ड सोलर बैंक प्रस्तावित है, जो हाल ही में जो है इसको विकास करने का काम किया जाएगा। तो भारत इन तीनों जो है आपके जो भूमिकाओं में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत में जो सोलर एनर्जी का जो लाभ है वो कहाँ कहाँ पर है, तो सोलर एनर्जी के तहत हम लोग क्लीन एनर्जी, नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन में योगदान दे रहे हैं। एनर्जी की जो हमारी इंडिपेंडेंसी है, आत्मनिर्भरता हम बढ़ा रहे हैं, इससे ग्रीन जॉब्स हमको मिल रहे हैं। सोलर पंप और इरिगेशन के बेहतर टेक्नोलॉजी हमको डेवलप मिल रही है। इकोनॉमिक जो हमारे जो है आपके सेविंग हो रही है, विद्युत बिलों में जो है कमी आ रही है। इस तरह से हम सोलर एनर्जी से जो है वो अपने आप को सामाजिक और आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल रूप से भी अपने आप को डेवलप करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि सरकार द्वारा इसके लिए क्या क्या समाधान प्रयास किए गए हैं, तो पीएलआई स्कीम फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग के तहत घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट लाना, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट का निर्माण करना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत सौर ऊर्जा को भी क्या करना, प्रयोग करना, उसमें शामिल किया गया है। कार्बन क्रेडिट और रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा क्रेडिट सर्टिफिकेशन है उसको मजबूत करने के लगातार सरकार जो है वो ग्रिड को या जो सोलर एनर्जी के जो इनिशिएटिव हैं उनको बेहतरीन तरीके से लाने के लिए सरकार इन सब समाधानों का लगातार प्रयास कर रहा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे का मार्ग क्या हो सकता है, तो अगर हम भारत में सोलर एनर्जी को हर क्षेत्र में इसका उपयोग करना चाहते हैं और नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर सोर्स के रूप में ग्रीन एनर्जी के रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना होगा। उन्नत बैटरी, फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटो वोल्टेइक जो आपका तकनीकी है उसको विकसित करना होगा। डायोड, सेमीकंडक्टर चिप का हमको जो है बड़े लेवल पे निर्माण करना होगा। लोकल जो निर्माण को हमको प्रोत्साहन करना पड़ेगा। ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा को पहुंचाना होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और हमको मजबूत करना होगा। साथ ही साथ सोलर एनर्जी को मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर से जोड़ करके जो छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या छोटे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको वित्त पोषण करके इस टेक्नोलॉजी को हमको सभी के रूप में पहुंचाने का लगातार प्रयास करना होगा, तभी हम इन चीज़ों में बेहतर तरीके से आगे पहुंच सकते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा भारत के हरित भविष्य यानी कि ग्रीन फ्यूचर की कुंजी है। भारत न केवल अपने घरेलू लक्ष्य को पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा नेतृत्व की को भी आगे बढ़ा रहा है। सौर ऊर्जा भारत के स्वतंत्र रूप से एक पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक अवसर का माध्यम बन चुकी है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे अग्रणी संसाधन होता है। अगर हमको पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन चाहिए तभी हम मान सकते हैं कि वो देश उतना ही जो है वो तरक्की कर रहा है। आज भारत के सामने ऊर्जा के कई रूप मौजूद हैं जो ग्रीन एनर्जी के रूप में जाने जा रहे हैं। हम बैटरी पर काम कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर फ्यूल सेल पे काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी हम काम कर रहे हैं। वर्तमान में भारत जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम कर रहा है कि जिनको हम कहीं पर भी लगा करके बिजली बनाने का काम कर सकते हैं। सिविल यूज़ के लिए न्यूक्लियर काम कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य नेट जीरो इमिशन जो करना है 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हम इसको जो है कम करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम पूरे के पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर मिशन को बेहतरीन तरीके से स्थापित करके हम अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने भारत में सोलर ऊर्जा के महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव उठाए गए हैं, उपलब्धियां रही हैं, उनको हमने पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।